बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। तो नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का बहुत वाज़िया बयान आया और टीएलपी के जो खिलाफ तशद्दुद हुआ है उस पर एहतजाज करने का इमरान खान ने कह दिया। हालांकि ये होम्योपैथिक लोग गए थे लेकिन बयान फिर भी आ गया बाहर। और दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा को कल वज़ीर आला मुंतखब करने का जो है वो जो है आज अब जब वीडियो अपलोड होगी तो आपको नज़र आ जाएगा कि केपीके के वज़ीर आला बन चुके हैं। और दूसरा, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया गवर्नर साहब का। और इसके अलावा एलिमा खान साहिबा पर जो है वो गिरफ्तारी जो है वो खतरात उसके मंडराने लगे हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो इमरान खान का पैगाम आया है। इमरान खान का जो पैगाम आया है, उनका फौज का दुश्मन नहीं, बतौर सियासतदान पॉलिसी पर तनकीद करता हूँ ताकि कोई हल निकले। और ये बात ठीक है, इमरान खान ने कभी भी बैसियत अदारा फौज पर तनकीद नहीं की। उन्होंने हमेशा पॉलिसियों पर तनकीद की है, शख्सियात पर तनकीद की है। तो किसी भी इदारे के खिलाफ उन्होंने कभी भी हैसियत अदारा बात नहीं की। और दूसरा, इमरान खान का जो बैरिस्टर सैफ ने बताया कि इमरान खान ने टीएलपी के खिलाफ तशद्दुद की मजम्मत की और कहा टीएलपी के खिलाफ तशद्दुद पर एहतजाज किया जाए बाकायदा तौर पर। तो ये तो इमरान खान की वाज़िया लाइन आ गई और पीटीआई पहले ही जो है वो इस तशद्दुद के मुखालिफ है। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैटर्न चीफ इमरान खान का कहना था कि फौज का दुश्मन नहीं हूँ, बतौर सियासतदान पॉलिसी पर इसलिए तनकीद करता हूँ ताकि कोई हल निकले। रावलपिंडी की डेला जेल में बुकला और पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी अपनी फैमिली फौज में है, फौज से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि फौज को पसंद करता हूँ। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, शोहदा भी हमारे हैं। लेकिन जिस चीज़ से मुल्क का नुकसान हो रहा हो उस पर तनकीद करना फर्ज है। गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद होने चाहिए। अफगानिस्तान पर हमलों के नतीजे में दहशत गर्दी बढ़ने का खतरा है, इसलिए दहशत गर्दी के खात्मे का हल सियासी तौर पर निकालना चाहिए। तो इमरान खान जो बात कर रहे हैं यही बात सऊदी अरब ने की कि मुज़ाकरात किए जाएं, बैठकर अफगानिस्तान के साथ टेबल पर बातचीत की जाए। तो ये इमरान खान का तो बिल्कुल मौक़िफ़ वाज़ेह है। लेकिन इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं करने दी गई क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त बात बाहर आनी थी, इसलिए इन्होंने जो है वो चूँकि जो रखना डाला गया, सारा कुछ किया गया। और इमरान खान ने शुक्रिया भी अदा किया अपने एमपीएज़ हज़रात का और अवाम का कि उन्होंने मेरा नामज़द करता हुआ वज़ीर आला चुना। और वज़ीर आला की जो पग है वो अब सेल अफरीदी के सर पर बंधने जा रही है। और पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को आज, जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आज वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा को के गवर्नर को कल शाम 4 बजे तक वज़ीर आला से हलफ लेने का हुक्म जारी कर दिया है और कहा है कि अगर गवर्नर दस्तयाब ना हो तो स्पीकर हलफ ले। तो पग तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो सुबह सज जाएगी। तो तीसरा, गवर्नर साहब का जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और बिलावल साहब ने जो अपनी बड़ी फनकारी डाली है उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब फौरी जाएं और जाकर जहाज लें और जाकर हलफ दें, आईनी काम में पहले करें। तो ये 2 दिन पहले क्यों नहीं कह दिया यार? अब ये कौम जो है वो सारी बातें समझती है, आपको ये सोच लेना चाहिए। तो गवर्नर साहब का सॉफ्टवेयर अपग्रेड अदालत के बाद हुआ है और पहले तो वो कह रहे थे मैच नहीं कर रहे दस्तखत, फलां नहीं हो रहा, फलां नहीं हो रहा, हाथ से नहीं दिखा, फलां नहीं दिखा। वो जब एक बंदा फ्लोर पे आकर उसकी तस्दीक कर रहा है, यार आप कौन होते हैं? लेकिन असल मसला था कि मौलाना फजल मान के भाई को वजारत आला देनी थी जिसको एक बोर्ड भी नहीं पढ़ा, कागजात नामजदगी ऐसे जमा कराए हैं जैसे। तो ये इनका हाल है, इनकी सियासत तो वैसे ही बढ़ चुकी है। तो बिलावल जरदारी ने कहा है कि आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। बिलावल जरदारी की फैसल करीम कुल्ली को हिदायत। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर फैसल करीम कुल्ली को फौरी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने की हिदायत की है। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने फैसल करीम कुल्ली को मुखातिब करते हुए कहा कि गवर्नर साहब आपको खैबर पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से कहूंगा कि अपना जहाज गवर्नर को दे दे ताकि खैबर पख्तूनख्वा पहुंचकर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो ये अब इनकी हालत है। आपने भी देख लिया कि किस तरह इन्होंने जो है वो रखना डाला, कोशिश की, तखीर करने की कोशिश की, सब कुछ किया। लेकिन याद रखें, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है उसको उसका हक है, उसे मिलना चाहिए। यही हमारा मसला है कि इनकी जो सियासत है ना वो बहुत ही निचले दर्जे की मफादात की सियासत होती है। तो यही इनका मामला है।
اور دوسرا انسداد دہشت گردی کی عدالت کا علیمہ خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. یہ اب کوشش کی جائے گی کہ اس سے پہلے عمران خان کے بیانات جو ہیں ان کی بہنوں کے ذریعے نہ آئیں، ان کو گرفتار کیا جائے تو تاکہ جو اصل حقائق ہیں وہ بھی عمران خان صاحب تک نہ پہنچے. یہ کیسی ایک عجیب سی بات ہے. اور راول پنڈی دہشت گردی عدالت نے ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے علاوہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک شہری نے آپ اندازہ کریں کہ ان کی چلاکیاں، چتر چلاکیاں جو ہیں وہ کتنی زیادہ ہیں کہ ایک شہری نے درخواست دی ہے، وہ اپنا جیل کے اندر 302 کا مجرم ہے اور کہہ رہا ہے مجھے عمران خان جیسی سہولیات دے. یعنی کہ حکومت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے عمران خان کو تو ہم نے بہت اچھی سہولیات دی ہوئی ہیں، جبکہ سیاسی حریف بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کی عمران خان کو جیل دی گئی ہے اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی. لیکن ان کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی اگلی